आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा। आपकी खिदमत में यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 का नोटिफिकेशन पेश है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म में 3 ऑप्शन हैं: अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फ़ी। सबसे पहले आपको स्टेप 1 को कंप्लीट करना है, उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसमें यूजीसी नेट दिसंबर 2024 ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मैंने इसीलिए बताया भी है कि यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के और लॉगिन करेंगे, ये उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप न्यू कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन लेंगे और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेंगे। इस बात का ख्याल रहे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके पास, स्पेशली मैं ओबीसी वालों से और ईडब्ल्यूएस वालों से कहना चाहूँगा कि आपका जो ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, और ओबीसी भी सेंट्रल वाला जो इंग्लिश में बनता है और 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, वो दिल्ली के कैंडिडेट्स का लाइफ टाइम बनता है, लेकिन दिल्ली में एनसीएल बनता है, तो वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो तो ही वैलिड है। आप जो है वो ओबीसी वैलिड सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म भरें, वरना आपको जो है हो सकता है कि बेनिफिट्स ना मिले, जेआरएफ होने के बावजूद भी, आपका नेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी ना माना जाए। ये सारे वही इंस्ट्रक्शंस हैं। नीचे आते चले जाइए। एक चीज़ इसमें ये है कि जनरल और अनरिजर्व के लिए जो फीस है 1150 रुपये है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपये है, एससी के लिए, एससी एसटी के लिए 325 और थर्ड जेंडर की भी 325। अब यहाँ नीचे तक जो है वो आते चले जाइए। यहाँ आपको जो है वो सिर्फ एक राइट क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और आप जो है वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर रहे हैं। फॉर्म भरने से पहले आपके पास में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो फ़ोटो आपका और एक सिग्नेचर। यहाँ आप नीचे आते चलेगा, बस ये ध्यान रखना कि इस इंस्ट्रक्शंस में आपके एक एक पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, यहाँ आप इस पर चेक लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी पढ़ लिया और सारी शर्तें आप पूरी करते हैं। अगर कोई भी शर्त पूरी नहीं हो पाई तो मेरा कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाए, मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाए, ये लिखा हुआ है। देखो, एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ इसको। आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2024, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल एज those mentioned above and will fill up the online application form for the UGC NET December 2024 cycle अकॉर्डिंगली। मेरे पास सारी कंडीशंस मौजूद हैं, मैंने कर लिया है। बस प्रॉब्लम जो है वो एक ओबीसी सर्टिफिकेट की होती है, उस पर ध्यान रखें। यहाँ क्लिक किया आपने और उसके बाद में जो है वो देखिए, मैंने यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके भी दिखा दिया, ये हो जाएगा। अब आपने ये किया तो यहाँ आपसे अब देखिए क्या है कि लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशंस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास में। या तो आपके पास आधार हो, उससे बनाएं। मैं ये कहूँगा कि आप आधार से ना बनाएं। उसके बाद में डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर के बाद आपके पास एबीसी आईडी है और एबीसी आईडी के पास आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और उसके बाद में आपके पास पैन कार्ड है। अगर आपको एक से ज़्यादा फॉर्म भरने हैं तो बेटर होगा कि आप जो है वो पासपोर्ट और पैन कार्ड से भरें। मैंने दोनों से करके दिखाया है, आधार से भी और पैन से भी। मैंने यहाँ पर आधार से भरा, पैन कार्ड से भरा है। उसने मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा है, मैंने ओटीपी यहाँ वैलिडेट किया है। आधार का जो है वो आधार पे पहुँच जाएगा। ध्यान रखें, रात 11 से लेके और 1 बजे के बीच में आधार पर ओटीपी में भी ना आए। इसके बाद में जो है वो यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड डाल दिया है। यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से मैंने इसको ब्लर किया है। यहाँ पैन नंबर डाल दिया मैंने। अब पर्सनल डिटेल में आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी। उसके बाद में पैन कार्ड लिया है मैंने तो पैन कार्ड नंबर। उसके बाद में इसने एड्रेस पूछा है। देखिए, अगर आपका होम एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर रह रहे हैं और जहाँ आपको जो है परमानेंट एड्रेस एक है तो आपको लास्ट में चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। बस यहाँ देखिए, मैंने प्रेमिसेस नंबर या नेम क्या है, लोकेलिटी क्या है, सब लोकेलिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, और ये मैंने परमानेंट एड्रेस में भी सेम कर दिया है। यहाँ उसके बाद में इसने पासवर्ड बनाने के लिए दिया है। तो देखिए, चूज़ पासवर्ड में एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट होगा, एक जो है वो नंबर होगा और एक स्पेशल
डिजिट होगा। इन चारों में से आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो है वो 4 या 5 हैं उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ आपको ये ओ कैप्चा डालकर, जो इन्होंने सेंसिटिव कोड दिया है ये डालकर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप जो है वो एक कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ इसने रिव्यू करने के लिए दिया है, अगर कोई चीज़ गलत है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, वरना सबमिट कर सकते हैं। OTP आएगा वो आपको फिल करना है। देखिए नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, उसके बाद में जो है मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, और ये एड्रेस के बाद में परमानेंट एड्रेस। ये सारी चीज़ें आपकी ओके हैं या नहीं। मैंने कह दिया कि हाँ ओके है, तो इसने मुझसे एक बार क्लिक कराया, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। मैंने यहाँ कह दिया कि ओके। अब इसने हम उससे डिक्लेरेशन कराई कि सारी चीज़ें मेरी राइट है। मैंने सबमिट किया और सबमिट एंड सेंड OTP। जैसे मैंने सबमिट किया तो मेरे पास एक OTP आ गया मेरे मोबाइल नंबर पर। मैंने मोबाइल नंबर से OTP डाला तो इसने कहा कि आप फाइनली इसको यस करना चाहते हैं, फिर ये एडिट नहीं होगा। मैंने कहा यस, और इसके बाद में देखिए कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर OTP। ओके कर दिया मैंने यहाँ पर, ईमेल का जो है वो OTP यहाँ पर फिल कर दिया और यहाँ इसको वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद में देखिए यहाँ इसने अब ये कहा है कि अब लॉगिन कीजिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ में लॉगिन कीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर मेल आईडी पर पहुंच चुका है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ डाल दी, ठीक है। उसके बाद में लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करने के बाद में इसने मुझे बता दिया कि देखिए आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन वाला। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फ़ी इनकम्प्लीट है। यहाँ देखिए अब उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर से मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म किया। जैसे ही मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे किया तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है मेरा, उस पर ग्रीन हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, पेमेंट पे बाद में पहुँचेंगे हम। तो इसने एड्रेस वेरीफाई कराया, एड्रेस हम एक बार कर चुके हैं। कन्फर्म परमानेंट एड्रेस को इसने वेरीफाई कराया और इसने मुझसे ये कहा कि क्या आप सेव एंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, इसमें बाद में चेंज नहीं होगा। मैंने येस कर दिया। तो इसने मुझे क्या कहा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेरा सेव हो गया, ओके। उसके बाद में फिर इन्होंने पर्सनल डिटेल की बात करी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी मैंने OBC डाली है। उसके बाद में जो है वो जो डिटेल थी इनके पास, इन्होंने वो ये कहा कि भाई आप इसको एक बार वेरीफाई कीजिए कि ये सही है नहीं। मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। OTP इसने मेरे पास भेजा, मैंने उसको OTP को फिल किया और उसने मुझे बता दिया कि पर्सनल डिटेल जो है मेरी सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। नेक्स्ट पेज आया हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्वालिफिकेशन। देखिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में हम चल रहे हैं। क्वालिफिकेशन में इसने मुझे सेलेक्ट कराया कि मैं 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो नेट के लिए एलिजिबल हैं, और या मास्टर्स डिग्री है, दोनों में जो आपके पास है। मैंने मास्टर डिग्री का किया, ऑलमोस्ट मास्टर डिग्री वाले होंगे। इसने पूछा कि फिर अपीयरिंग है या रिजल्ट अवेटेड है या पास है, मैंने कर दिया अपीयरिंग। मेरा 2025 में रिजल्ट आएगा। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स MA है मेरा, एजुकेशन से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में फाइनल ईयर में है या रिजल्ट अवेटेड है, मैंने येस कर दिया। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इंडिया है, स्टेट मेरा राजस्थान है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से मेरा MA एजुकेशन चल रहा है। तो मैंने यहाँ इसको सब कुछ किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, OTP गया और उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल ओके होकर फिल हो गई। इसके बाद में एडिशनल डिटेल्स, अगर कोई PhD कर चुका है या उनके लिए है तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन, रिसर्च पोस्ट, ये सारी चीज़ें इसने पूछी हैं, मैंने सबको नो कर दिया है। और उसके बाद इसने कहा कि सेव एंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। तो इसने जो है वो एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड कर दिए हैं, ये ओके किया मैंने। अब इसने पूछा कि एग्ज़ाम सेंटर डिटेल कौन कौन सी लेनी है। एग्ज़ाम की डिटेल देखिए, मेरी जो एज है मैं क्रॉस कर चुका हूँ, तो इसलिए इसने मुझे ऑटोमेटिक JRF से बाहर कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD ओनली मुझे मिलेगा। तो मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन 9 नंबर पर है। आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो रखेंगे। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी रखा है। उसके बाद में मैंने पहली चॉइस जो ली है एग्ज़ाम सेंटर की, वो हरियाणा ली है। जितने लोग दिल्ली में रहते हैं, स्पेशली जो है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, वो जो है वो हरियाणा का फरीदाबाद और UP का नोएडा लें, ज़्यादा नज़दीक मिलेगा।
मैंने सेकंड चॉइस जो है वो दिल्ली रखी है, तो इसने न्यू दिल्ली दिया है। थर्ड चॉइस मैंने उत्तर प्रदेश की गाजी जो है वो नोएडा रखी थी। उसके बाद में चौथी गाज़ियाबाद। यहाँ इसने मुझसे कहा कि क्या आप जो है वो रेडी हैं इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए। मैंने येस कहा, तो इसने सेव एंड नेक्स्ट किया और ये एग्ज़ाम सेंटर डिटेल सक्सेसफुली येस हो गई। अब उसके बाद में आगे इसने मुझे बताया कि भाई अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए। तो देखिए यहाँ फ़ोटो मैंने JPEG में अपलोड कर दिया। मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB, यही सिग्नेचर का हाल रहेगा। 4 से लेकर 30 KB तक। मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट किया और ये हमारा अगले पेज पर पहुंच गया। इसने कहा कि अब फाइनल सबमिट कीजिए। फाइनल सबमिट करने के लिए वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है। मैंने क्लिक हियर मोबाइल नंबर पे किया और इसने मुझे OTP भेजा। मैंने OTP सबमिट कर दिया जी, देखिए। और जैसे ही मैंने सबमिट किया, वेरीफाई किया, तो फिर इसने मुझे बता दिया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, एप्लीकेशन नहीं। अब फिर एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। एप्लीकेशन भी हमारा अंडर गोइंग प्रोसेस है। इसने बताया कि एप्लीकेशन नंबर है और कंप्लीट कीजिए एप्लीकेशन को। मैंने इसको सारी चीज़ें येस कही, चेक बॉक्स पर क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया और इसने मुझे बता दिया कि अब कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी सेव हो गई है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कराया और पर्सनल डिटेल को भी इसने येस बोल दिया। एक बार और करा रहा है ये। उसके बाद में इसने मुझसे कहा कि आप जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल सेव करना चाहते हैं। मैंने येस कहा, इसने इसको ओके कर दिया। उसके बाद में जो है इसने मुझसे पूछा कि आप अपनी एडिशनल डिटेल्स सेव करना चाहते हैं। मैंने येस किया, ये भी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आया कि क्या आप जो है वो एग्ज़ाम सेंटर डिटेल ओके करना चाहते हैं। मैंने येस कहा, तो इसने ये भी कर दिया। अभी देखिए अब हमारा एप्लीकेशन का फाइनल सबमिट चल रहा है। तो यहाँ इसने लिख के मुझे दे भी दिया कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ उसके बाद में इसने मुझे बताया कि देखिए एक बार और चेक कर लीजिए कि सारी चीज़ें आपकी ओके हैं या नहीं। कि पहला आपका फरीदाबाद है, दूसरा न्यू दिल्ली है, तीसरा ग्रेटर नोएडा है, चौथा आपका गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश है। ये आपका फ़ोटो है, ये साइन है, इसको सबमिट कीजिए। मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद इसने जो है वो ये हमारा सबसे मेन पेज है। यहाँ बताया कि देखिए आपने क्या क्या अभी तक किया है और उसमें जो चीज़ सही नहीं है उसको देख लीजिए। देखिए माय नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, कोर्सेज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, सब्जेक्ट, आई एग्री, फादर नेम, एड्रेस, सेंटर, ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि हाँ मेरी ओके हैं। इसने मुझे फ़ाइनल सबमिट कराया। फ़ाइनल सबमिट करने के बाद जो है वो मुझे सीधा इसने बोला कि अब पे नाउ करो। ये सेकंड ऑप्शन चल रहा था। मैंने पे नाउ पर क्लिक किया। पे नाउ के बाद इसने मुझे बताया कि आप किससे पे कर सकते हैं। देखिए OBC डाला था मैंने, इसलिए मेरी 600 रुपये फ़ीस है। SBI ई-पे है, HDFC है, कैनरा है, ICICI है। मैंने SBI ई-पे लिया। इसमें जो है वो अदर नेट बैंकिंग है, इसमें 5.9 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। इसने जो है वो डेबिट कार्ड से पूछा है। क्रेडिट कार्ड पर 18.64 रुपये चार्ज है। मैंने अदर पेमेंट मोड जो है वो UPI लिया है। जैसे मैंने UPI पे क्लिक किया, यहाँ इसने मुझे जो है वो मेरी एप्लीकेशन नंबर बताई, मेरा नाम बताया, सारी चीज़ें बताई और उसके बाद में इसने मुझे QR कोड दे दिया। मैंने QR कोड इसलिए जो है वो ब्लर किया है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ से। कई बार मिस्टेक से जो है वो पेमेंट उसी पर हो जाता है। कई बार लोग देखने के चक्कर में भी रह जाते हैं। यहाँ मैंने पे नाउ किया। पे नाउ करने के बाद ये आपको सीधा PDF दे देगा। फाइनल PDF मैंने शेयर नहीं की। इस फॉर्म को PDF की शक्ल में मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फॉर्म घर बैठे भरवाया भी जा सकता है।